Hello everyone, you are welcome on my channel Ma Shardel Learning Class. So this is first question of exercise 3.1. So the question is here given here are some figures. यहाँ पे कुछ figures दिए हुए हैं and classify each of them on the basis of the following. और हमें उन सबको classify करना है basis of the following इसके basis पे. मतलब simple curve, simple closed curve, polygon, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन, राइट. इसके बेसिस पे हमें इन सबको क्लासीफाई करना है. तो फर्स्ट है सिंपल कर्व. तो सिंपल कर्व क्या होता है, जो कि हम कुछ भी कर्व बना देते हैं. जैसे कि हमने कुछ भी अपने हाथ से बना दिया, ठीक है, कोई भी कर्व हमने ऐसे करके कुछ भी बना दिया, तो ये क्या होता है, ये सिंपल कर्व होता है. सिंपल कर्व क्या होता है, एक तो क्या करता है, इस तरह से रिट्रेस नहीं करता है, मतलब एक तो क्रॉस का निशान नहीं रहता है उसमें, और दूसरा वो एक ही पॉइंट को दो बार रिपीट नहीं करता है, राइट. बस वो एक बार बना दिया हमने, और जब हम बनाते हैं पेंसिल और पेन तब उस वक्त हमको लिफ्ट नहीं करना पड़ता है. जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया एंड देन इसको यहाँ तक बनाया, हमने क्या किया, पेंसिल या पेन को लिफ्ट नहीं किया, राइट. लेकिन तो इसी को क्या कहेंगे, सिंपल कर्व कहेंगे, ठीक है ना. तो हम सिंपल कर्व लिखेंगे. तो फर्स्ट है, इसको देखेंगे सिंपल कर्व है कि नहीं. तो कोई भी ऐसा फिगर जिसको हम बिना पेंसिल या पेन को लिफ्ट किए हुए बना सकते हैं एंड वो इस तरह से क्रॉस एक दूसरे को ना करे, तो क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व. तो मैं इसे इजीली, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ देन मैं इसे इजीली यहाँ तक बना सकती हूँ. इसके लिए मुझे किसी चीज़ पेंसिल या पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं है, राइट. तो ये क्या हो सकता है, ये सिंपल कर्व हो जाएगा. और दूसरी बात, ये क्रॉस भी नहीं कर रहा है, इस तरह से क्रॉस नहीं कर रहा है, एक ही पॉइंट को दो बार रिट्रेस नहीं कर रहा है यहाँ पे, राइट. तो ये क्या हो सकता है, ये सिंपल कर्व हो जाएगा, ठीक है. तो फर्स्ट हो जाएगा सिंपल कर्व. सेकेंड अगर हम देखें, ये सेकेंड, तो सेकेंड को भी आराम से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन इसको एंड कर सकते हैं, ठीक है. इसके लिए हमें पेन पेंसिल को उठाने की ज़रूरत नहीं है, लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा. एंड दूसरी बात, इसमें भी क्रॉस का साइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व. तो 2 भी हो जाएगा सिंपल कर्व. थर्ड क्या ये है, इसमें 2 सर्कल आपको दिख रहे हैं, एक स्मॉल है एंड एक बिग है. तो जब हम इसको स्मॉल सर्कल को बनाएंगे, जैसे कि मैंने एक सर्कल को यहाँ पे बना दिया, राइट. एंड देन दूसरा वाला को जब हम फॉर्म करेंगे देन हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाएं एंड देन दूसरा बनाने के लिए हमें इसको उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, राइट. तो इस वक्त क्या हुआ, हमने क्या किया, पेन या पेंसिल को लिफ्ट किया, मीन्स यहाँ पे मैंने मार्कर को लिफ्ट किया. लिफ्ट करने से क्या हो गया, ये सिंपल कर्व नहीं रहा. हाँ, ये क्रॉस तो नहीं कर रहा है लेकिन हमको इसमें लिफ्ट करना पड़ा है, इसलिए क्या हो गया, ये सिंपल कर्व नहीं है. नेक्स्ट है फोर्थ, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस का मार्क है, क्रॉस का मार्क है. सो ये भी क्या नहीं होगा, सिंपल कर्व नहीं होगा, ठीक है ना. तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा. फिफ्थ नंबर को अगर हम देखें, तो इसको अगर हम यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं देन इसको इस तरह से एक बार में ही बना सकते हैं, ठीक है. उसके लिए हमें दोबारा से पेंसिल को उठाकर लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल कर्व हो जाएगा एंड क्रॉस का साइन भी नहीं है. एंड अगर इसको देखें तो ये भी हम इजीली बना सकते हैं एक बार में, इस तरह से ऐसे राउंड करके एंड देन ऐसे एंड देन ऐसे एंड देन ऐसे, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल कर्व हो जाएगा. एंड दूसरी बात, क्रॉस का साइन भी नहीं है. सो 6 नंबर भी क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व. 7th नंबर में देखें तो हम इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. एंड सेकेंड बात, इसमें क्रॉस की साइन भी नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, 7th नंबर भी सिंपल कर्व है, ठीक है. इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, सबको एक्सप्लेन किया गया. ओके, तो क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं, पार्ट 8 को, मीन्स फिगर 8 को. तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हो, इसमें एक राउंड है एंड देन एक लाइन है. तो जब हम इसको राउंड को बनाएंगे यहाँ पे, देन हमको इसको उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, राइट. तो हमने क्या किया, मार्कर को लिफ्ट किया है, इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है. और दूसरी बात, यहाँ पे ये पॉइंट जो है 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, रिट्रेस हो रहा है. मतलब कैसे, एक बार हमने जब सर्कल बनाया तो उसमें भी ये पॉइंट आया, और दूसरी बार जब हमने लाइन को ड्रॉ किया देन ये क्या हुआ, ये पॉइंट 2 बार आया, मीन्स रिपीट हुआ है, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं होगा. ना तो रिपीट होना चाहिए, ना तो क्रॉस का मार्क आना चाहिए, एंड नहीं ये क्या होगा, क्रॉस का मार्क भी नहीं आना है, एंड एकदम सिंपल एक बार में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. तो ये सिंपल कर्व 1, 2, 5, 6 एंड 7 है. अब हमें सेकेंड पार्ट में बताना है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल भी होना चाहिए एंड साथ में क्लोज्ड भी होना चाहिए, राइट. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल कर्व कौन था, 1, 2, 5, 6 एंड 7. तो इसी में से हम देखते हैं कि क्लोज्ड कौन कौन है. सो फर्स्ट क्लोज है, यस, तो ये फर्स्ट होगा क्योंकि सिंपल तो पहले से था, साथ में क्लोज्ड भी है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया.
एंड देन सेकेंड भी क्लोज्ड है, सो दिस इज ऑल्सो, एंड फिफ्थ भी है, सो ये भी हो जाएगा, एंड 6 देखें तो ये भी क्लोज्ड है, तो 6 भी हो जाएगा, एंड 7 देखें तो ये भी क्लोज्ड है, तो 7th भी हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से सिंपल कर्व था एंड ये क्लोज्ड भी है, सो दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व, दीज आर सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट, कर्व्स। देन है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है कि पॉलीगन का पहले मैं डेफिनेशन आपको बता दूं जो आपके बुक में ही गिवन है। बहुत पॉलीगन में मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये भी होता है पॉलीगन में, कुछ कहते हैं कि कनकेव पॉलीगन होता है, तो मैं आपको पॉलीगन क्लियर कर दूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। ये डेफिनेशन आपके बुक में ही गिवन है। इसमें क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए एंड क्लोज्ड भी होना चाहिए, मीन्स सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा एंड साथ में अगर वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है देन वो क्या होगा, पॉलीगन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है उसे देखेंगे, तो ये है सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो इसी में से हमारा कोई ना कोई पॉलीगन होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। पॉलीगन की पहली बात क्या है, क्लोज्ड होना चाहिए, राइट। दूसरा बात क्या है कि सिंपल कर्व होना चाहिए, तो ये है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व फर्स्ट नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर है। अभी ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है कि नहीं, बिल्कुल है, तो ये हमारा ये क्या है, पॉलीगन है 1 नंबर, राइट। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है एंड साथ में सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, सो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन, सो हम यहाँ पे लिखेंगे ये भी एक पॉलीगन है। थर्ड नंबर तो पहले से ही सिंपल कर्व तो है ही नहीं, सिंपल क्लोज्ड कर्व कहाँ से होगा, जब सिंपल कर्व नहीं हुआ तो फिर क्लोज्ड कर्व की तो बात दूर है, तो ये क्या होगा, पॉलीगन नहीं होगा, बिकॉज एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए तभी वो एक पॉलीगन बन सकता है एंड साथ में लाइन सेगमेंट्स भी होना चाहिए। मैं इस डेफिनेशन को आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। पहले से मैंने इसे लिख के रखा था ताकि आपको समझ आए। यहाँ देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व और आपका टाइम भी बचे, तो ये हो गया पॉलीगन। इस 4th नंबर को अगर आप देखोगे तो ये 4th नंबर भी क्या नहीं था, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं था, सो वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ पॉलीगन, राइट। ये पॉलीगन नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन कैसे है, आपकी बुक में भी डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, जबकि ये तो सिंपल क्लोज्ड कर्व था ही नहीं, राइट। तो ये क्या होगा, ये पॉलीगन नहीं होगा। हाँ माना कि ये लाइन सेगमेंट से बना है बट ये पॉलीगन नहीं है, तो इसको अभी क्लियर कर लो, और आपके बुक के लास्ट में आंसर भी दिया उसको भी जरा देख लेना, ये 1 and 2 ही आपका पॉलीगन है। देन नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर। 5th है, क्या ये पॉलीगन है, क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, नहीं, तो ये पॉलीगन नहीं है। नेक्स्ट, क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये 2 लाइन सेगमेंट्स तो हमें दिख रहे हैं बट यहाँ पे कर्व हो गया, तो ये क्या होगा, ये पॉलीगन नहीं होगा। देन 7th नंबर में अगर हम देखें तो ये 2 लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं, बाकी यहाँ पे देख रहे हैं आप एक कर्व हो गया, तो ये लाइन सेगमेंट नहीं होगा, मीन्स लाइन सेगमेंट इधर नहीं है, ठीक है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। अगर हम 8 नंबर को देखें तो ये तो पहले से ही सिंपल क्लोज्ड कर्व था ही नहीं, जब सिंपल क्लोज्ड कर्व था ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पॉलीगन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो सिंपल क्लोज्ड कर्व होना जरूरी है, राइट। नाउ कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन एंड कन्वेक्स पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं, उस पॉलीगन को हम कहेंगे जिसका डायगोनल्स जो होगा वो इंटीरियर में फॉर्म होगा, राइट। जैसे कि एक स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, इंटीरियर में होता है, तो इंटीरियर में होने के कारण ये क्या है, एक कन्वेक्स पॉलीगन है, राइट, ये एक कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन है। यहाँ पे हम देखेंगे 1 नंबर में, तो अगर हम इसका डायगोनल बनाएंगे देन ये वाला पॉइंट यहाँ पे मीट होगा जो कि एक्सटीरियर में है, एक्सटीरियर मतलब बाहर है और इंटीरियर मीन्स अंदर, तो जो बाहर होगा वो कनकेव पॉलीगन होगा, जिसका भी डायगोनल्स बाहर होगा फिगर से वो कनकेव पॉलीगन होगा, एंड जिसका फिगर के अंदर होगा इंटीरियर में होगा तो उसको हम कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे, राइट। सो ये बाहर में है, सो ये क्या हो गया, दिस इज अ कनकेव पॉलीगन नॉट अ कन्वेक्स पॉलीगन, सो 1 नंबर क्या हो गया, कनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट है 2nd नंबर। अगर हम इसको देखें तो इसका डायगोनल इंटीरियर में फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हो, ये इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिए, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को, राइट। तो ये क्या है, डायगोनल्स इंटीरियर में फॉर्म हो रहा है, इसलिए 2 नंबर क्या हो गया, अब कन्वेक्स पॉलीगन हो गया, राइट। 3rd नंबर को देखें तो ये पहले से पॉलीगन है ही नहीं, सो हम बात ही नहीं कर सकते इसके बारे में। 4th नंबर जो है वो भी पॉलीगन है ही नहीं, ठीक है, जब पॉलीगन नहीं है तो हम कन्वेक्स एंड कनकेव कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। 5th नंबर, 6th नंबर एंड 7th 8th ये सब तो पॉलीगन है ही नहीं, तो हम
नहीं कह सकते हैं कि ये कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा, राइट। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग.